हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड ज्योग्राफी क्वेश्चंस फॉर एसएससी सीएचएसएल एंड अदर एग्जाम्स। तो बाकी एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और एसएससी सीएचएसएल के तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो गाइस इस टॉपिक को पूरा देखिए और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो अपकमिंग आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ स्मॉलेस्ट लैंड एरिया। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सबसे छोटी भूमि क्षेत्र है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा की सबसे छोटी जो है भूमि है 3702 किलोमीटर स्क्वायर का। फिर बात करते हैं, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ मेनली ट्रॉपिकल बिकॉज। भारत की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय है क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो हिमालयाज़ की है नॉर्थ में। तो नॉर्थ में हिमालयाज़ होने की वजह से भारत जो है ट्रॉपिकल है, उष्ण कटिबंधीय है। फिर द टू वॉल्केनिक आइलैंड ऑफ द इंडियन टेरिटरी आर। इंडियन टेरिटरी के दो वॉल्केनिक आइलैंड हैं, नारकोंडम और बैरन आइलैंड। फिर उसके बाद बात करते हैं, अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया विच वन हैज़ द लार्जेस्ट साइज। भारत के निम्नलिखित केंद्र प्रशासित प्रदेशों में सबसे बड़ा आकार किसका है। तो पौंडीचेरी का है। पौंडीचेरी जो है सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। तो कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है। तो मैकमोहन लाइन तो आपका इंडिया और तिब्बत के बीच में, रेडक्लिफ लाइन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद डंकन पैसेज इज सिचुएटेड बिटवीन। तो डंकन पैसेज जो है किन किन दो जगहों के बीच में है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा आपका। तो इसका हो जाएगा साउथ एंड लिटिल अंडमान। तो साउथ एंड लिटिल अंडमान जो है आपका, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान, ये आपके सही आंसर हो जाएंगे। फिर बात करते हैं 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल कहाँ पे स्थित है। तो 10 डिग्री चैनल आपका स्थित है टेन डिग्री चैनल किन दो जगहों के बीच में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। तो लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार ये भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पार्ट हैं। तो यहाँ पर 10 डिग्री चैनल स्थित है। फिर इफ़ द यूजुअल रूल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टाइम वी आर अप्लाइड फॉर द एक्सट्रीम्स ऑफ गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश देन अप्रॉक्सीमेटली टाइम इज। अगर नॉर्मल हम टाइम की बात करें तो कौन सी जगह जो होगी आपकी जल्दी टाइम होगा और जिसका जैसे सुबह के 7 बज रहे हो, 9 बज रहे हैं या फिर 10 बज रहे हैं, तो कौन सी ऐसी जगह होगी जिनकी जल्दी हो जाएगी। तो आपको हमेशा याद रखना है सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट और सन सेट्स इन द वेस्ट। तो वेस्ट जो होगा वो लेट करेगा और ईस्ट जो होगा वो जल्दी करेगा। तो इसमें जो आंसर होगा आपका क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश वुड बी अहेड ऑफ द गुजरात बाय 2 आवर्स। तो क्योंकि गुजरात जो है वेस्ट में और अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। फिर बात करते हैं 9वें क्वेश्चन में, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस थ्रू द स्टेट्स ऑफ यूपी एंड एमपी। तो यूपी एंड एमपी से इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है लाइन पास करती है और कौन कौन सी जगह से करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। फिर बात करते हैं, द लक्षद्वीप आइलैंड आर सिचुएटेड इन। तो लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे सिचुएट हैं, कौन सी जगह पे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। आपको पहले देखना है इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में आपने जब बना लिया तो आपको पता है कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। तो अरेबियन सी जहाँ पे है वहीं पे आपका लक्षद्वीप है। तो सही आंसर हो जाएगा अरेबियन सी। फिर उसके बाद बात करते हैं, विच फॉरेन कंट्रीज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड। तो अंडमान आइलैंड के क्लोजेस्ट जो होगा वो कहाँ पे, अंडमान आइलैंड है आपका बे ऑफ बंगाल साइड। तो उसके क्लोजेस्ट कौन सा हो जाएगा, तो म्यांमार हो जाएगा। तो 11th का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर 12th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर बाउंड्रीज विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट इन इंडिया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट के साथ कौन सी ऐसी राज्य है हमारा जो लैंड बाउंड्री जो है, जगह राज्य जो है बॉर्डर शेयर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आपका असम सही आंसर हो जाएगा। फिर झारखंड डज नॉट शेयर बाउंड्री विद। तो झारखंड कौन से इन राज्यों में से किसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो झारखंड का सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। फिर बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ईस्ट ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड। तो ईस्ट में जो है अंडमान और निकोबार आइलैंड की कौन सी जगह पड़ती है, या फिर कोई सी, या फिर सारी जगह पड़ती है, या फिर कोई सी नहीं पड़ती। तो आपको बताना है 14 का आंसर। तो 14 का आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सही आंसर हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में इंडोनेशिया पड़ता है। फिर बात करते हैं, द स्टेट विच हैव कॉमन बॉर्डर्स विथ चाइना आर। तो कॉमन बॉर्डर जो है चाइना के साथ कौन सा स्टेट के हैं,
तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। जम्मू कश्मीर का है तो क्योंकि अभी जो डिस्प्यूट हो रहा है। सिक्किम का है, अरुणाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश का है। तो ये सारे जो हैं बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना के साथ। फिर द स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग कॉमन बॉर्डर विथ म्यांमार, तो म्यांमार में जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होंगे और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, जो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सब क्या है बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार के साथ। फिर बात करते हैं द स्टेट ऑफ गुजरात, द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्टलैंड, तो अपृष्ठ भूमि के तहत सबसे बड़े क्षेत्र के साथ राज्य, तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा अपृष्ठ भूमि है, वेस्टलैंड है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। तो 17 का सी सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब इज इन, तो शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजातियों की सबसे बड़ी आबादी कहाँ पे है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। फिर बात करते हैं द हिमालयन माउंटेन सिस्टम बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो हिमालयन माउंटेन रेंज कौन सी पर्वत श्रृंखला है, कौन से माउंटेन्स हैं, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर फोल्ड माउंटेन्स। फिर द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल हिस्ट्री आर, तो ज्योग्राफिकल हिस्ट्री के अनुसार कौन सी जो है ओल्डेस्ट माउंटेन है, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत की सबसे पुरानी पहाड़ कौन सी है, तो 20th का आंसर हो जाएगा अरावलीज। अरावलीज जो है भौगोलिक इतिहास के अनुसार सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। फिर उसके बाद द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया इज, तो हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, तो माउंट K2 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एज ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम द यंगेस्ट टू द ओल्डेस्ट ऑफ द गिवन माउंटेन रेंज, तो यंगेस्ट टू ओल्डेस्ट बताना आपको, तो हिमालय जो है आपका यंगेस्ट है और ओल्डेस्ट जो है आपका डेक्कन ट्रैप है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 22 का, तो 22 का हो जाएगा हिमालयाज, विंध्यास, वेस्टर्न घाट, डेक्कन ट्रैप्स, ये सही आंसर हो जाएगा। फिर 23rd की बात करते हैं। 23rd में अराकान योमा इज द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालय लोकेटेड इन, तो अराकान योमा कहाँ पर जो है हिमालयाज का विस्तार होता है, कौन से देश में है, तो आपका म्यांमार जो है सही आंसर हो जाएगा। फिर मैच द फॉलोइंग, तो इनमें से मैच करना है पीर पांजल, धौलाधर, नाग टिब्बा, मिशिमी हिल्स, तो कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें 24th का बी 3 4 2 1, तो क्या हो जाएगा इसमें, तो 3 हो जाएगा पीर पांजल, 4 2 1, तो धौलाधर का हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, नाग टिब्बा का हो जाएगा उत्तरांचल और मिशिमी हिल्स का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। फिर बात करते हैं द ट्रांसपोर्ट रूट कनेक्टिंग टू द कश्मीर फ्रॉम लेह क्रॉसेस द हाई माउंटेन रेंज एट दी, तो लेह से कश्मीर तक को जोड़ने वाला परिवहन मार्ग बताना है आपने जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला में है, तो कौन सा हो जाएगा ये आपका 25th का आंसर हो जाएगा काराकोरम पास, तो काराकोरम पास जो है इनको जोड़ता है। फिर बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज नॉट द पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट, तो निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सी पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है, तो पूर्वी घाट का हिस्सा कौन सा नहीं है इसमें, तो 26 का आंसर हो जाएगा डी इलामलाई हिल्स। इलामलाई हिल्स जो है ईस्टर्न घाट का पार्ट नहीं है। फिर बात करते हैं कोडाईकनाल द फेमस हिल स्टेशन ऑफ साउथ इंडिया सिचुएटेड इन, तो दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पहाड़ी स्टेशन जो है कोडाईकनाल कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कौन सा है, पालनी हिल्स है, अनीमलाई है, नीलगिरी है, कार्डमम हिल्स है, तो कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका हो जाएगा पालनी हिल्स, तो पालनी हिल्स में है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया वॉज फाउंड बाय द वेदरिंग ऑफ बेसाल्टिक लावा, बिल्कुल सही है। उत्तर पश्चिमी भारत की काला कोगास मिट्टी का गठन बेसाल्टिक लावा के अभिषेक से किया गया था, बिल्कुल सही है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ रॉक्स बाय द प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स, तलछटी चट्टानों को अन्य प्रकार के चट्टानों से विशिष्ट की उपस्थिति अलग किया जाता है, बिल्कुल सही है। फिर ग्रेनाइट हैज लार्ज क्रिस्टल ऑफ क्वार्ट्ज फेल्ड्सपर एंड मिका इन इट, तो ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज फेल्ड्सपर और अभ्रक के बड़े क्रिस्टल होते हैं, बिल्कुल सही है, तो डी आपका गलत आंसर हो जाएगा। ये क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक इज सॉफ्टर एंड लेस कॉम्पैक्ट देन ऑर्डिनरी टाइप, तो 28 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर बात करते हैं 29 विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, तो निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय के गठन से संबंधित है, तो कौन सा है 29 का, तो फोल्डिंग ऑफ द जियोसिंक्लाइन, तो जियोसिंक्लाइन की तह, तो ये 29 आपका सही आंसर हो जाएगा 29 का सी। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक कहाँ पे आते हैं, तो यंग फोल्ड माउंटेन्स में सबसे ज़्यादा आते हैं।
फिर उसके बाद करते हैं 31 की, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द हिमालयज इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रेच इन किलोमीटर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ा जो है आपका नेपाल है, नेपाल हिमालयस, आपको ये पता होना चाहिए, और कुमाऊं हिल्स जो है सबसे छोटा है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका बी, नेपाल हिमालय सबसे बड़ा है, कुमाऊं हिल्स सबसे छोटा है, फिर इसके बाद असम हिमालय, पंजाब हिमालय। तो ये आते हैं आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर उसके बाद द विंध्यास बिलोंग टू विच क्लास ऑफ माउंटेन। तो विंध्यास जो है कौन से क्लास ऑफ माउंटेन्स डिपेंड करते हैं, कौन से माउंटेन्स हैं, ब्लॉक माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है, कौन से माउंटेन्स हैं? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ब्लॉक माउंटेन्स है। फिर उसके बाद द माउंटेन रेंज विच स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात इन वेस्ट टू दिल्ली। तो पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैला पर्वत श्रृंखला के बारे में बताना आपको। तो कौन सा पर्वत श्रृंखला है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 33 का सही आंसर हो जाएगा ए, अरावली। अरावली जो है पर्वत श्रृंखला गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है। फिर द हिमालयज आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंजेस ऑफ विच ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस। तो हिमालय समानांतर गुना श्रेणियों का गठन कर रहे हैं जिनमें सबसे पुरानी सीमा है। तो सबसे पुरानी जो फोल्ड रेंज ऑफ विच द ओल्डेस्ट रेंजेस, तो ओल्डेस्ट रेंज कौन सा हिमालय में जो पैरेलल फोल्ड रेंज है उनमें से? तो द ग्रेट हिमालयन रेंज, ये 34 का हो जाएगा सी। फिर उसके बाद महाराष्ट्रन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ। तो महाराष्ट्रन प्लेट्यू किस चीज़ से बना है? तो ये लावा से बना है, लावा। फिर उसके बाद द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया इज। तो हाईएस्ट पीक जो है साउथ इंडिया की कौन सी है? तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, अन्नामुडी। अन्नामुडी जो है हाईएस्ट पीक है। अरावली रेंज आर एन एग्जाम्पल ऑफ। तो अरावली रेंज क्या है, कौन से एग्जाम्पल हैं? तो ये रेसिडुअल जो है आपके माउंटेन्स होते हैं, तो रेसिडुअल माउंटेन्स है अरावली रेंज। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासेस लाई आउटसाइड इंडिया। तो खैबर जो है पख्तूनख्वा, आपने नाम सुना होगा, तो खैबर जो है वो आउटसाइड इंडिया है। फिर जोजिला पास कनेक्ट्स टू। तो जोजिला पास किस चीज़ को कनेक्ट करता है, किन दो जगहों को कनेक्ट करता है? 39 का आंसर क्या हो जाएगा? लेह एंड श्रीनगर। लेह और श्रीनगर को क्या करता है? जोजिला पास कनेक्ट करता है। फिर उसके बाद बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासेज एंड लोकेशन इज आर रॉन्गली मैच्ड। तो निम्नलिखित में से कौन सा पास और स्थान गलत तरीके से मेल खाता है? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका रॉन्गली मैच्ड है। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। तो ये 2 और 3, सबसे पहले तो आपको पता है लीपू लेक, जिसके बारे में अभी चाइना बहुत ज़्यादा क्लेम कर रहा था, सॉरी नेपाल आपका बहुत ज़्यादा क्लेम कर रहा था। तो लीपू लेक क्या है? उत्तराखंड में, तो ये गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में शिपकिला, बारालापचला नहीं है, तो 2 और 3 जो हो जाएगा ये गलत है, ये रॉन्गली मैच्ड है। फिर इसके बाद बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू, भारतीय प्रायद्वीप पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सच है? तो इनमें से कौन सा सच है? द सदर्न प्लेट्यू ब्लॉक इज फाउंड मेनली ऑफ ग्रेनाइट्स एंड जिनेसिस। दक्षिण पठार ब्लॉक मुख्य रूप से ग्रेनाइट और जिनेसिस का गठन किया गया है। द डेक्कन लावा प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड टेबल लैंड कंसिस्टिंग ऑफ हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड लावा शीट्स। डेक्कन लावा पठार एक ऊंचा टेबल लैंड है जिससे क्षैतिज रूप से व्यवस्थित लावा शामिल है। द मालवा प्लेट्यू डोमिनेट्स द विंध्यन स्क्रैप फॉर्मिंग द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द प्लेट्यू। मालवा पठार विंध्य के उत्तरी पार्श्व बनाने वाले दुपट्टों पर हवाई है या फिर हावी है। फिर द ट्रॉ ऑफ द नर्मदा एंड द ताप्ती आर इंटरपोज्ड बिटवीन द विंध्या एंड द सतपुरा रेंजेस। नर्मदा और ताप्ती के द्रोणिक विंध्य और तात्यापन के बीच कुंजी है। तो कौन सा इनमें से सही है आपका बताना है? तो 41 का आंसर क्या है आपका? आपके सारे ही ये बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं। तो 41 का सी आपका सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो ये 41 का सी आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच इज द फॉलोइंग इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। पश्चिम और पूर्वी घाट के बीच निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य अंतर है? तो मुख्य अंतर क्या है? हाइट, ऊंचाई, कंटिन्यूटी, प्रॉक्सिमिटी ऑफ द कोस्ट या फिर वेजिटेशन। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा आपका? तो कंटिन्यूटी, जो निरंतरता है वो दोनों का मेल खाती है। हाइट दोनों की सेम नहीं है। प्रॉक्सिमिटी ऑफ द कोस्ट, कोस्ट से निकटता बिल्कुल सेम नहीं है। वेजिटेशन अलग अलग है। तो कंटिन्यूटी, जो निरंतरता है जो दोनों की, जो पहाड़ी जो इनके जाते हैं वेस्टर्न घाट्स की, वो सेम है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू द कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। तो भारत के तटीय मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य नहीं है? तो 43 का द वेस्ट कोस्ट हैज़ नैरो एलुवियल मार्जिन इंटरस्प्रेड बाय हिली टेरेन। पश्चिमी तट पर पहाड़ी इलाकों के संकीर्ण जलोढ़ मार्जिन है, बिल्कुल सही है। द ईस्टर्न कोस्ट हैज़ अ वाइड प्लेन विथ वेल डेवलप्ड डेल्टाज ऑफ द मेजर रिवर्स।
पूर्वी तट पर प्रमुख नदियों की अच्छी तरह से विकसित डेल्टा के साथ विस्तृत मैदान है, बिल्कुल सही है। द वेस्ट कोस्ट हैज़ लिटिल इंडेंटेशन एक्सेप्ट टुवर्ड्स द साउथ, बिल्कुल सही है। दक्षिण और की ओर छोड़कर पश्चिमी तट की में थोड़ा मार्गतंत्र है। डी जो है आपका गलत आंसर है। द वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट हैव द सेम अलुवियल फीचर्स, तो अलुवियल फीचर्स जो हैं सेम नहीं है, इनकी जो सॉइल है वो सेम नहीं है। फिर 44th की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हिमालयन पास शिपकिला लोकेटेड, तो शिपकिला कहाँ पर स्थित है? तो शिपकिला आपका स्थित है सतलज वैली में, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर 45th आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग हिल रेंजेस इन ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो अब ऊपर से नीचे दक्षिण तक बताना है आपको, तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका सबसे पहले तो नलामाला हिल्स है, नलामाला हिल्स जो कि देखो नलामाला हिल्स बोलते हैं। फिर नीलगिरी, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद क्या है? फिर उसके बाद है अन्नामलाई और कार्डमन हिल्स, तो ये बी ज़्यादा आपका सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बिल्कुल सही अरेंज हो जाएंगे। फिर उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग हिमालय पीक्स इन ऑर्डर एज दे अक्वर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो वेस्ट टू ईस्ट के बारे में बताना है कौन सा हिमालयन रेंजेस जो है आपके अक्वर करते हैं। तो आपको सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हमारा कि सबसे पहले पड़ता है हमारा नंदा देवी, उसके बाद पड़ता है धौलागिरी, उसके पड़ता है माउंट एवरेस्ट और फिर कंचनजंगा। तो ये पड़ता है हमारा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब बात करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 46 का? तो 46 का जो डी है वो सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अरेंज द फॉलोइंग रेंजेस इन ऑर्डर एज दे अक्वर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अब उत्तर से दक्षिण तक होते समय निम्नलिखित श्रेणियों की व्यवस्था करनी है, ठीक है। तो 47th में नॉर्थ टू साउथ देखना है। नॉर्थ टू साउथ सबसे ऊपर क्या आएगा? सबसे पहले सबसे ऊपर आएगा आपका काराकोरम, काराकोरम सबसे ऊपर आएगा। फिर उसके बाद आएगा लद्दाख, काराकोरम से नीचे लद्दाख आएगा। फिर आएगा जस्कर, जस्कर आएगा, वो भी लद्दाख का एक पार्ट है लेकिन नीचे है। फिर उसके बाद आएगा पीर पांजल, तो आपका ए सही हो जाएगा आंसर 47 का ए। फिर उसके बाद बात करते हैं 48 क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग, तो महादेव हिल्स, महादेव हिल्स, सह्याद्री पर्वत, सतपुरा रेंज, तो दक्षिण के उत्तर से उपरोक्त का सही क्रम क्या है? व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अबव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ से साउथ बताना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले तो 1 ही आएगा क्योंकि महादेव हिल्स सबसे ऊंचाई में, फिर इसका सतपुरा रेंज और फिर इसका सह्याद्री पर्वत, तो 1, 3, 2 इसका सही आंसर हो जाएगा 48 का सी। फिर 49 पे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हिल्स इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व पश्चिम दिशा में पहाड़ियों का सही अनुक्रम है? तो पूर्व से पश्चिम में जाना है अपने आप, ईस्ट से वेस्ट, तो कौन सा सही हो जाएगा? सबसे पहले तो आपका आएगा नागा, तो नागा 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 नागा, सबसे पहले आपका नागा आएगा, तो नागा सबसे पहले आएगा, तो ये सबसे सब कैंसिल आउट हो गए। आपको पता है कि इन चारों में से सबसे ऊपर जो है ईस्ट में कौन सबसे ज़्यादा पड़ता है? तो नागा हिल्स पड़ता है, तो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है नागा हिल्स, नागालैंड से भी आप आ सकते हैं। तो नागा खासी, गारो खासी आपने सब सुना होगा, तो नागा सबसे पहले पड़ता है। तो 49 का ये आपका सही आंसर होना चाहिए, नागा, मिखिर, खासी, गारो। फिर कंसीडर द फॉलोइंग माउंटेन रेंज, तो इनमें से माउंटेन रेंज को क्या करना है? साउथ से नॉर्थ में ले जाना है, आप नीचे से ऊपर। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि लद्दाख, काराकोरम, जस्कर, ग्रेट हिमालय हमने ऊपर से नीचे किया था, तो 50th का क्या हो जाएगा? हमने ऊपर से नीचे किया था, ग्रेट हिमालय सबसे नीचे था, तो सबसे नीचे है ग्रेट हिमालय से। फिर उसके बाद जस्कर उसके ऊपर आता है, फिर उसके बाद लद्दाख आता है और काराकोरम सबसे ऊपर आता है, तो ये आपका हो जाएगा सही। तो फिर इसमें कौन सा आंसर सही बनेगा? ए 3, 4, 1, 2, तो 3, 4, 1, 2 क्या है? निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं पर विचार करें, तो सबसे पहले क्या आएगा? ग्रेट हिमालय, फिर आएगा जस्कर रेंज, फिर आएगा लद्दाख और फिर आएगा काराकोरम। तो गाइज ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन जो ज्योग्राफी के, जो एसएससी सीएचएसएल में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और ज्योग्राफी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यही सबसे ज़्यादा पूछ जाते हैं।
चाहे आप यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे पीसीएस की दे रहे हो, कोई से भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि अगर ज्योग्राफी आएगी तो ज्योग्राफी में यही पूछा जाता है कि नॉर्थ टू साउथ क्या है, ईस्ट टू वेस्ट क्या है, और ऐसे ही पूछा जाता है साउथ टू नॉर्थ क्या है, वेस्ट टू ईस्ट क्या है। तो यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो गाइज आप एक बार इंडियन मैप को थॉरली रोज़ देखिएगा, क्योंकि उसी में आपको पता चल जाएगा फिर कि किसकी लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं, किसके जो है मेरिडियन लाइन पास करती है, तो आपको ईजिली ये रिमेंबर हो जाएगा। तो गाइज ये थे टॉप 50 क्वेश्चन। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।